हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर था, जिसमें इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेशिया के लिए हमने डिमांड करी थी। इनफैक्ट ये भी नहीं करी थी, हमने 2-3 चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। पहली तो ये थी कि जो ट्यूब्स वगैरह लगाई जाती, क्या वो सपोर्ट सिस्टम होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है नहीं है, तो उस पर डिस्कशन था। क्योंकि इससे पहले हमने यही बात हाई कोर्ट को बोली थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये कैथेरेडर और ये पैग, ये सब सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। एक सेकंड सर, पहले आज की बात से शुरू कर दीजिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का रहा, फिर मैं कोर्ट ने क्या किया है? आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हम्बली, बहुत ही संवेदनशील तरीके से इमोशनल होके पैसिव यूथनेशिया को हरीश राणा के मैटर में अलाउ कर दिया है। और कुछ ही दिनों में हरीश राणा को एम्स भर्ती करवाया जाएगा, जहां उसकी सारी ट्यूबें, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो रिमूव कर देंगे और उसके बाद नेचुरली जितने दिन में उसकी डेथ होनी होगी, जितने दिन में शरीर को, आत्मा को छोड़ना होगा, छोड़ के चली जाएगी। क्या ये पहली बार हुआ है सर इस तरह का हाँ, कोई? भारत देश में ये पहला मामला होगा। अभी हुआ नहीं है, बस अभी तो नहीं, डायरेक्शंस आई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहली बार ऐसा हाँ, है? ये हाँ। पहला ही आदेश है और पहला ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। देखते हैं भविष्य में क्या होगा। सर, कैसी किन परिस्थितियों में हरीश राणा इस हालात तक पहुंचे? पिछले करीब 13 साल से क्या हरीश अवस्था राणा थी? पिछले 2013 में अपने हॉस्टल से पंजाब यूनिवर्सिटी के गिर गया था। वहाँ से उसको चोट लगी, हेड इंजरी हुई और तब से ही वो वेरी फर्स्ट डे से ही वो पैलेटिव स्टेट पे पहुँच गया और 100% रिकवरी के चांस ख़त्म हो गए। ऐसे ही हमारे पास रिपोर्टें भी आ गई थी। धीरे धीरे माता पिता ने बड़ी सेवा की। एम्स में जितने भी हॉस्पिटल हो सकते थे देश में, दुनिया में, जहाँ भी उनकी पहुँच थी एक आम आदमी के हिसाब से, उन्होंने पूरी मेहनत करी और कोई रिकवरी ना देखते हुए फिर उनके ही माता पिता ने पहले हाई कोर्ट में फ़ाइल किया 24 में वहाँ डिसमिस हुआ। 25 में हम सुप्रीम कोर्ट आए। 25 सुप्रीम कोर्ट के बाद हम 2026 में खड़े हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सीएमओज़ को डायरेक्शन देते हुए कहा है कि पैलेटिव केयर से रिलेटेड मैटर को संवेदनशीलता के साथ लिया जाए और अगर उसमें कोई रिकवरी ना हो तो आगे का मूव करना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल से, एम्स से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने रिपोर्ट में क्या था, घर वालों से भी बात की अलग से, वकीलों की टीम भी भेजी है, सारा कुछ भी बताइए। सब में बस ये था, नो चांस ऑफ रिकवरी। अलग अलग लीगल वर्ड यूज़ हुए थे, लेकिन सबका मतलब ये था, देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकवरी। सर, थोड़ा बता दीजिए ये वाली बात, बोल दीजिए पूरी बात जो मैंने आपको बोली है, ताकि अच्छा, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाया, जिसमें सीएमओ टीम के मेंबर थे गाज़ियाबाद से। उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। उसके बाद फिर सेकेंडरी बोर्ड बनाया एम्स की टीम का और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, तो सेम रिपोर्ट एम्स से भी आई और उसके बाद फिर पूरा लंबी चौड़ी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद रिजर्व हुआ ऑर्डर और आज ये जजमेंट आया कि हाँ, हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है, इस सेंस में कि उसकी सारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दिया जाए और वो अपनी नेचुरल स्टेट पे आ जाए और जब तक वो जी सकता है जिए और जब जाना चाहे चला जाए। घर वालों से भी कोर्ट ने बात की थी। क्या घर वालों की राय थी इस पूरे मामले को लेकर? आज भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है उनको? बहुत अप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी केयर, इतनी इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली सब कुछ उन्होंने किया बच्चे को रिकवर करवाने के लिए, हरीश राणा को, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मन से उनको अप्रिशिएट किया है, पूरी टीम ने अप्रिशिएट किया है और लगभग पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है इस बात को कि इतनी टफ सिचुएशन में भी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, सिर्फ ग्रेटिट्यूड था और उसी का परिणाम है कि आज देश पे एक नया रास्ता खुल गया है। आखिरी सवाल ये सर, 2018 का फैसला आधार बना है, क्या था 2018 का फैसला? 2018 में अरुणा शानबाग उसके बेस में था, तो एक गाइडलाइन डिसाइड की गई थी कि कैसे कैसे किस स्टेप से जाते हुए पेशेंट को ध्यान रखेंगे और कैसे कैसे उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम रिमूव करेंगे। आज उसी की तस्दीक कर दी गई है, उसी के ऊपर मोहर लगा दी गई कि हाँ, उसी गाइडलाइन पे आगे बढ़ते हुए हम किसी भी पेशेंट को मुक्त कर सकते हैं। राइट टू डाई का राइट उसको एक्सरसाइज करने की पावर दे सकते हैं।